दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है डीके वेगड़िया ब्लॉग में। और मैं आपको बताऊंगा आज के किनोआ की जो फसल मेरे पीछे देख रहे हैं, इसकी खेती किस प्रकार से की जाती है और कितनी ये फसल आपको मुनाफा देगी और कितने कम मेहनत में ये फसल तैयार हो जाती है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए जानते हैं आज की किनोआ की फसल के बारे में पूरी रिपोर्ट। दोस्तों तो ये है किनवा की फसल, और किनवा की फसल अनाज के रूप में उगाई जाती है। अमेरिका को किनवा का जन्मदाता माना जाता है और इसका उत्पादन सर्वप्रथम दक्षिण अमेरिका में हुआ था। भारत में इसे किनवा के अलावा किनोवा, किनेवा और किनवा नाम से भी पुकारा जाता है। इसकी फसल से प्राप्त होने वाले बीज आकार में काफ़ी छोटे होते हैं, जिन्हें खाने में कई तरह से उपयोग में लगाया जाता है। किनवा के बीजों में कई तरह के पोषक तत्व मौजूद रहते हैं, जिनका सेवन करने से कैंसर, खून की कमी, हार्ट अटैक, श्वास की बीमारी में काफ़ी फायदा इससे मिलता है। किनवा का पूर्ण विकसित पौधा 4 से 6 फीट तक ऊंचा होता है। इन पौधों के ऊपरी भाग पर इन बीजों का उत्पादन होता है। इनके पौधों की प्रजाति बधुआ श्रेणी की होती हैं। इसकी खेती से कम समय में अच्छी कमाई की जा सकती है। यदि आप भी किनवा की खेती करना चाहते हैं और लाभ कमाना चाहते हैं तो किनवा की खेती बहुत ही अच्छी आपके लिए लाभदायक होगी। किनवा की खेती किसी भी तरह की मिट्टी में आसानी से की जा सकती है। इसकी फसल के लिए किसी खास तरह की मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु भूमि अच्छी जल निकासी वाली जरूर होनी चाहिए। इसकी खेती में भूमि का पीएच जो मान सामान्य होना चाहिए। भारत की जलवायु किनवा की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। भारत में किनवा की खेती रबी की फसल के साथ उगाई जाती है। सर्दियों का मौसम इसकी फसल के लिए उचित माना जाता है। इसके पौधे सर्दियों में गिरने वाले पालों को भी आसानी से सहन कर लेते हैं। बारिश के मौसम में भी इसकी खेती को आसानी से किया जा सकता है। आरंभ में इसके बीजों को अंकुरित होने के लिए 20 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। इसके बीज अधिकतम 35 डिग्री तापमान को भी सहन कर सकते हैं। किनवा की खेती को तैयार करने के लिए सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हलों से खेती की गहरी जुताई कर ली जाती है। इसके बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। जैविक खाद के रूप में 10 से 12 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद को दे देना होता है। खाद को खेत में मिलाने के लिए कल्टीवेटर माध्यम से 2 से 3 तिरछी जुताई कर देनी चाहिए। इससे खेत की मिट्टी में गोबर की खाद अच्छे से मिल जाती है। इसके बाद खेत में पानी लगाकर पलेव कर दें। इसके बाद जब खेत की भूमि ऊपर से सूखी दिखाई देने लगे तब रोटावेटर लगाकर जुताई कर दी जाती है। इससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। खेत की मिट्टी को भुरभुरा करने के बाद खेत में पाटा लगाकर समतल कर दें। इससे खेत में जलभराव की समस्या नहीं होती है। यदि आप खेत में रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक बोरा डीएपी की मात्रा का छिड़काव 1 हेक्टेयर खेत में करना चाहिए। इसके साथ ही किनवा के बीजों की रोपाई खेत में ड्रिल विधि द्वारा भी की जा सकती है और छिड़काव के द्वारा भी कर सकते हैं। पंक्तियों में बीजों की रोपाई 15 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए की जाती है। इसके अलावा इनके बीजों की रोपाई को छिड़काव से भी कर सकते हैं। भारत की जलवायु के हिसाब से इसके बीजों को लगाने के लिए अक्टूबर से फरवरी का महीना उपयुक्त माना जाता है। इसके अलावा इसके बीजों को बारिश के मौसम में भी अच्छे से उगाया जाता है। किनवा के पौधों को अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इनके पौधे सूखे मौसम को भी आसानी से सहन कर लेते हैं। किनवा की फसल 3 से 4 सिंचाई के बाद पककर तैयार हो जाती है। इनके पौधों की प्रारंभिक सिंचाई बीज रोपाई पश्चात कर दी जाती है। इसके बाद सिंचाई को पौधों के विकास और बीज के अंकुरण के दौरान की जाती है। किनवा के पौधों में खरपतवार नियंत्रण के लिए प्राकृतिक विधि का इस्तेमाल किया जाता है। इसके पौधों की पहली गुड़ाई बीज रोपाई के 20 दिन बाद कर दी जाती है। इसके पौधों को अधिकतम 2 गुड़ाई की ही आवश्यकता होती है। किनवा एक ऐसा पौधा है जिससे निकलने वाले पंक्तियों का स्वाद काफ़ी कड़वा होता है। इसकी पत्तियों का स्वाद काफ़ी कड़वा होता है, जिसकी वजह से इनके पौधों में बहुत ही कम रोग लगने की संभावनाएं रहती हैं। पौधों में गलन रोग देखने को मिल जाता है। यह गलन रोग पौधों में अक्सर जल भराव की स्थिति में होता है, बाकी कोई गलन रोग इसमें नहीं होता है। इस रोग में बचाव के लिए खेत में जल भराव की समस्या न होने दे। किनवा के पौधों को तैयार होने में 100 दिन का समय लग जाता है। बीज रोपाई के 3 माह बाद इस पौधों की कटाई सरसों की फसल के रूप में की जाती है। इसके पौधों से बीज वाले भाग को काट कर अलग कर दिया जाता है।
कटाई के बाद इसके बीज वाले भाग को धूप में अच्छे से सुखा लिया जाता है। इसके बाद इस सूखे हुए पौधे से थ्रेशर के माध्यम से बीजों को निकाला जाता है। इन निकाले हुए दोनों दानों को भी धूप में अच्छे से सुखाकर बाजार में बेचने के लिए बेच दिया जाता है। 1 हेक्टेयर के खेत में करीबन 50 क्विंटल का उत्पादन प्राप्त हो जाता है। किनुआ की बीजों का भाव 5,000 रुपये प्रति क्विंटल मंडी में देखा गया है। किनुआ की फसल कम खर्च में तैयार हो जाती है। किसान भाई 1 हेक्टेयर खेत के किनुआ की खेती करके 2 लाख अधिकतम कमाई कर सकता है। तो दोस्तों ये थी किनुआ की खेती से पूरी जानकारी। किनुआ की जो फसल है दोस्तों, अगर आपके इसके पत्ते हैं, ये पत्ते काफ़ी कड़वे रहते हैं, इसलिए इसके अंदर इल्ली का प्रकोप बिल्कुल भी नहीं रहता है। किसी भी प्रकार का कोई रोग इसके अंदर नहीं आता है। इन पत्तों को आप खा के देखेंगे तो काफ़ी कड़वे पत्ते रहते हैं, जिसके कारण इनमें किसी भी प्रकार के कोई कीटाणु वगैरह नहीं लगते हैं, इल्ली भी नहीं लगती हैं। ये पत्ते जो हैं काफ़ी कड़वे शुरुआत में रहते हैं, जिनके कारण इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं आता है। और किनुआ की फसल जो चलने में है एकदम बढ़िया अच्छी सी दिखती हैं, और कम बारिश में भी ये फसल हो सकती हैं, और किसी भी प्रकार की ज़मीन में ये फसल तैयार हो सकती हैं पूरी तरह। कम लागत में ये फसल अच्छा मुनाफा देने वाले किसानों को ये फसल मानी जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से किनुआ की खेती की जाती है। किनुआ की जो खेती है इसकी मैंने पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम तक पहुंचाने की कोशिश करी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।